सी फैन के एसेज हैं, एसआईज हैं, उसको छोटा मोटा जो भी समरी में कुछ भी ऐसे ऐसा भी पढ़ रहा हूँ उसकी जस्ट समरी बना के वीडियो में डालने वाला हूँ। तो जस्ट आपको एक क्रिस्प व्यू मिल जाएगा अगर आप इसको चढ़ते फिरते अपने ट्रैवलिंग टाइम में सुनते तो इट विल बी हेल्प यू एडिटिंग कि भाई क्या क्या है उसमें, थोड़ा आपको रफ फिगर आ जाएगा भाई कौन सी चीज में क्या क्या चीज थोड़ी हो पाई है, क्या क्या आपको रिमाइंड हो पाया, जितना रिकॉल हो पाए, जितना ज्यादा भी इस वीडियो को सुनेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 सी फाइनेंस ऑडिट मॉड्यूल 1, जिसमें हमने बात करी है SRE 2400 एंड SRE 2410। तो आज वीडियो में बात करने वाले SR 2400 की क्या होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना और बहुत अच्छे से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ अभी SRE 2400 की, जिसमें जो चीजें वो बताने वाला हूँ 2400 की बात करेंगे क्या और कैसे सब बताऊंगा। एंड हम स्टार्टिंग में आपको कहाँ से बता सकता हूँ कि हमारी एक मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, एक हमारी सी फाइनल की सारांश जो ISI ने इशू करी हुई है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ये अगर आपको स्क्रीन पे देखिए दिस, यस, ये हमारी सारांश है जो सी ऑडिट की है और इसमें बहुत क्रिस्प समरी दी हुई है। तो मैं अभी इतना खोल लेता हूँ सीधा। यस, स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। ओके, ठीक है, हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई होप this is visible to you. Yes. Okay. Yes. हम बात करें, स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 की, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कैसे सब बताऊंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने पढ़ने वाले जोन में आ रहे हैं। सब वीडियो में बने रहना, सुनते रहना अच्छे से, जितनी बार आप रिपीट सुन पाओ बहुत अच्छे से आप कर पाओगे इसको। जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड, अपने अपने माइंड हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे बड़े प्यार से हो जाएगा। डन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 की, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो मैंने कुछ मार्किंग करी हुई है, क्या और कैसे बहुत अच्छे से आपको सब समझ आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना 2410 का डिफरेंस बताया हुआ है क्या चीज। मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू का मतलब आपने नॉर्मल देखा होगा जो ऑडिट नहीं है। रिव्यू मतलब लेस देन अ पार्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन रिव्यू एज कम्पेयर टू ऑडिट। ऑडिट में इतना कुछ नहीं होता, ऑडिट में बहुत कुछ होता है, रिव्यू में बहुत कम होता है। आई मिस्टेक। ठीक है, रिव्यू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें हमने बात करें SR 2400, जिसका नाम है, अगर आप देख पा रहे हो, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SRE 2400। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे भाई रिव्यू का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें रिव्यू का नॉर्मल से मतलब है भाई लिमिटेड एश्योरेंस। अगर मोटा मोटा एक बहुत से मेजर आपको डिफरेंस बताऊं, एक इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है एंड लिमिटेड और लिमिटेड रिव्यू का फर्क है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं, लाइक अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो उसको पॉजिटिवली पॉजिटिव एफर्मेशन होती है इसमें, पॉजिटिवली में सारा काम, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन होती है इन ऑडिट। इन वी टॉकिंग अबाउट द रिव्यू, रिव्यू में हमारी होती है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लिमिटेड एश्योरेंस हम दे पाते हैं, बिकॉज ऑडिट में हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, एज श्योर एज दैट। आपने स्टार्टिंग में इंटर से भी पढ़ रहे हो आप, और इसमें हम देते हैं रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस। इसमें जो सिंपल सी बात बताई है वो सी इंटर में सिंपल एज दैट। इसमें क्या बताया था मेरे साथ बंद रहना, मैंने मार्किंग करी हुई है, जस्ट रीड, अंडरस्टैंड द टॉपिक, डू द सेम अगेन, इससे आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें रिव्यू द लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, अब मैं पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें ही है, ये बहुत अच्छी कंपाइलर बनाई हुई है ISI ने। यस यस, अब सबसे पहले बात आती है ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस क्या होता है। ऑडिट में क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस के लिए, सिंपल रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। और इसमें क्या प्रोवाइड, रिव्यू में क्या करा जाता है, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस होती है, प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल लेवल जो हमारा था उससे लोअर लेवल पे आके जो चीजें बताऊंगा वो हमारी क्या होगी, रिव्यू। क्लियर, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे कंपेरेटिव कम होगी चीजें, दैट इज मेरा आ जाएगा रिव्यू। ऑडिट के नीचे कौन सी लाइबिलिटी, अगर एक लाइन में बना के चलो भाई ऑडिट में 10 लाख यूनिट्स पे कर रहा हूँ, 10 लाख वैल्यू पे कर रहा हूँ, 10 लाख किसी चीज पे भी कर रहा हूँ, जो मेरा रिव्यू होगा वो उससे कम लेवल पे जो डिफाइंड होगा वो होगा मेरा लिमिटेड एश्योरेंस, या मैं उसको रिव्यू बोल सकता हूँ। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि इलेबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर जाते हैं। इलेबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, बहुत ही डीप डाइव, हमें चीज में घुसना है भाई क्या है कैसे क्यों हो रही है सब इसमें से देखना है, और उसमें हर तरह के हमें चीजें लगानी है, लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फुल फ्लेज लगाने।
और यही कंपेरेटिव में दूसरी बात को रिव्यू की, इसमें कुछ प्रोसीजर लगाने हैं जो फोकस करते हैं दो ही चीजों पे। मतलब इस चैप्टर में दो ही चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? भाई करना कैसे, रिव्यू करना है। करना कैसे, दो ही मेरे इसमें प्रोसीजर अपने बोल पाऊंगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट इज इंक्वायरी, सेकंड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर। दो सिंपल चीजें, टेस्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ये दो ही टेस्ट, ये दो ही कंट्रोल में कवर अप कर पाऊंगा, दो ही प्रोसीजर परफॉर्म कर पाऊंगा इन रिव्यू में। ठीक है, इंक्वायरी एंड एपी, इंक्वायरी एपी, इंक्वायरी एपी, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, सिंपल। उसमें कौन सा था हमारे पास? इलेबोरेटिव एक्सटेंसिव, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑडिट का थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मेरे को मिल जाते हैं जिसके बेसिस पे मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता हूँ। हमने इंटर में पढ़ाया, सीएफएन की स्टार्टिंग स्टार्टिंग इंट्रो में पढ़ाया अभी क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं ताकि मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट हमसे मिल जाए, तो उसके भी अपने रीजनेबल एश्योरेंस ले पाए, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू में थर्ड पॉइंट कौन सा आता है कि ड्रॉज द लिमिटेड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। लिमिटेड कंक्लूजन दे पाऊंगा, मतलब वो है कि मैं जो अपना एविडेंसेस के बेस पे कंक्लूजन निकालूंगा, वो लिमिटेड कंक्लूजन निकालूंगा टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट, नॉट अ फुल फ्लेज, नॉट अ इलेबोरेटिव, नॉट एक्सटेंसिव, टू अ लिमिटेड कंक्लूजन, सिंपल। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट प्रोवाइड द एश्योरेंस ओपिनियन, द लैंग्वेज ऑफ द एश्योरेंस ओपिनियन पॉजिटिवली वर्डेड। जो चीज हमने स्टार्टिंग में बताई थी, एश्योरेंस ओपिनियन है वो पॉजिटिवली वर्डेड है। और इसमें हमारे पास है एश्योरेंस कंक्लूजन, मैं किसी चीज पे ओपिनियन पे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपना कंक्लूजन बताऊंगा जो कि नेगेटिवली वर्ड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कंक्लूजन के टाइम पे, सिंपल। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज की पर्टिकुलर ऑडिट कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉजिटिवली वर्डेड माना जाएगा, और इस चीज का मैं रिव्यू कर रहा हूँ फॉर एश्योरेंस कंक्लूजन, की एश्योरेंस में कंक्लूजन दे पाऊँ, अपॉन ओपिनियन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कंक्लूजन की बात हो रही है, तो वो मैं रिव्यू होगा। ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये कंसेप्ट हो रही, जब ये अच्छे से समझ जाएंगे तभी एग्जाम में आकर वो बड़े बड़े एमसीक्यू का छोटा छोटा आंसर होगा ना, आप समझ पाओगे, क्योंकि आएगा सबको समझ, थोड़ा डीप डाइव पता लग पाएगा, हाँ भाई इसका कंपैरिजन इससे इस वे अगर मुझे ये समझ आया तो वो चीज आपसे अच्छी हो पाएंगी। इज दैट क्लियर? हम आगे चल रहे हैं, ठीक, डन, ओके। नेक्स्ट, रिव्यू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वी टॉकिंग अबाउट रिव्यू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हमारा सर 2400 आ गया, 2410 आ गया, 2400 चलते हैं और ऊपर। लेट्स गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, यस गिव मी अ मिनट, यस, ओके यस। यहाँ से हम आगे दोबारा, यस। 2400 एंगेजमेंट्स टू रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यस, हम बात करें सर 2400 की जिसका नाम है एंगेजमेंट्स टू रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, एंगेजमेंट्स टू रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, कोई भी ऐसा सिंपल सी बात है, एंगेजमेंट रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात करें स्कोप की, बात करते हैं स्कोप में क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें पूरी SRE 2400 की अगर बात करें, इसमें ऑडिटर वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, बिकॉज वी आर डूइंग अ रिव्यू। रिव्यू में हमने वर्ड यूज करना है, नॉट एन ऑडिटर, वी यू यूज द वर्ड बाय द नेम ऑफ द प्रैक्टिशनर। बड़ा सेट प्रैक्टिशनर आपको यूज करना है, प्रैक्टिशनर नॉट एन ऑडिटर। ठीक है, मेरे साथ पढ़ेंगे। The SRE deals with the practitioner responsibility when engaging to perform the review of the historical financial statements when he is not an auditor of the entity financial statement। मतलब लाइक मैं ऑडिटर हूं तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं रिव्यू हूं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूँ। सिंपल सी बोल रहा है कि पर प्रैक्टिशनर होगा, वो परफॉर्म करेगा अपनी रिव्यू करेगा किसके, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन, जब वो ऑडिटर ना हो उस एंटिटी का, उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ना कर रहा हो, तो वो हमारा रिव्यूअर यानी प्रैक्टिशनर बन सकता है अंडर SRE 2400, एंगेजमेंट टू रिव्यू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिपोर्ट हुई उसमें अलग से आएगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट की ये कंटेक्स्ट है, उसने ये समझा, ये रिव्यू में उसने चीजें लिमिटेड अपने एश्योरेंस में बताई हुई, लिमिटेड कंफ्यूजन में ये चीजें बताई हुई। क्लियर, फॉर्म एंड कंटेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, लिमिटेड एश्योरेंस दे primarily by the inquiry analytical procedure ले पाए, वही सेम चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, free from the material statement, enabling the petitioner to express a conclusion that the financial statement not prepared in as per applicable FRF। सिंपल सी बात है। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द SRE। रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इससे मेंशन कर सकते हैं इसमें, सिंपल, आई हैव मार्क्ड इट, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, सिंपल। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिमिटेड एश्योरेंस देगा इंक्वायरी से एंड का प्रोसीजर से रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। क्लियर, ओके डन। Next, we are doing about the compliance and ethical requirements and engagement with quality control। सिंपल सी बात है कि भाई कौन कौन सा पैरामीटर, सिंपल सा इसका मतलब क्या है
कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अगर मैं रिव्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ इनके बिहाफ पे मैं अगर ये चीज़ नहीं मिलेंगी तो रिव्यू एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब बोल सकते हो रिव्यू एक्सेप्ट करने से पहले ये सब चीज़ें हो रही है तो आई विल डू द थिंग्स दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट। और अगर मैं हूँ इन चीज़ों में कुछ कंफ्यूजन आ रही है कुछ चीज़ें हैं तो इसके बिहाफ पे मैं अपने ग्राउंड से बेसिस पे हट सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ इस रिव्यू से। ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर मैं वर्ड आपको ऑडिटर बोलूँ SRE 2400 में, तो आप ऑडिटर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम गलती से ऑडिटर लिख देते हैं इट विल गिव अ बैड इम्पैक्ट ओवर द एग्जामिनर, जो एग्जाम्स के सारी इनवैलिडिटी जो भी चेक करेगा उसके भी पे इशू रह सकता है। बिकॉज ICAI ने प्रॉपर मेंशन करा हुआ है तो SRE के हिसाब से हमें प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करना, नॉट है ऑडिटर। क्लियर। ठीक है। अब हम बात करें कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पे हमें एक्सेप्टेंस ऑफ द रिव्यू के बेसिस पे हमारी कुछ टर्म्स आ जाएंगे, भाई ये चीज होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर। फर्स्ट कौन सी आती है, प्रैक्टिशनर नॉट सर्टिफाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर एंगेजमेंट एंड देयर इज अ रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। और ये प्रैक्टिशनर ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि ये मतलब जो रिव्यू करवाने का पर्पस है वो ही उसको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, रैशनल पर्पस नहीं है। Not satisfied that there is a rational purpose for the engagement on the review of the financial statement। रिव्यू एंगेजमेंट करना ही उसके हिसाब से उसका एफर्ट नहीं लग रहा, रैशनल पर्पस नहीं, सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो इस केस में वो हटा दें बिल्कुल ये। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिशनर हैज रीजन टू बिलीव द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। उसको लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंस इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, उसको कोई एथिकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको लग रहा है उसकी इंडिपेंडेंस के बेसिस पे वो से काम नहीं कर पाएगा, तो ही विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, तो उस केस में नहीं कर पाएगा। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, practitioner has caused a doubt on the management integrity that's like to affect the proper performance of the review। उसको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक है, लाइक मैनेजमेंट ढंग से नहीं बता रही है, उसको लग रहा है मैनेजमेंट छुपा रही है। अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक है तो उस केसेस में ये अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है। प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू एंगेजमेंट को, बिकॉज कब, अगर डाउट है उसके मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट TCW impose a limitation of scope of the practitioner work in terms of the proposal review engagement such that practitioner believe that limitation will result in practitioner disclaiming opinion। यानी मैनेजमेंट TCW ने उसके स्कोप पे ऐसी लिमिटेशन लगा दी है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि ये तो काम ही नहीं हो पाएगा, मेरे को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ओपिनियन ही देना पड़ेगा, तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसको लगता है कि मैनेजमेंट ने ऐसे स्कोप में कोई लिमिटेशन डाल दिया, भाई तुम सपोज ऑडिट तो कर सकते हो मगर तुम्हें डाटा नहीं देंगे, ऑडिट तो कर सकते हो मगर ये नहीं करेंगे, तो मतलब ऑडिट नहीं आएगा, रिव्यू कर सकते हो मगर ये नहीं देंगे, रिव्यू कर सकते हो मगर ये नहीं दोगे, अगर दोगे तो रिव्यू कैसे करूंगा भाई मैं। सिंपल। ऐसी लिमिटेशन लगा दी स्कोप पे जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा, उसको लग रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा उसके लिमिटेशन से, वो डिस्क्लेमर ही देगा अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में। सिंपल हो गया हमारा। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, प्रैक्टिशनर प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑन एंगेजमेंट इंडिकेट दैट। ओके। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्रैक्टिशनर प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट से इंडिकेट दैट इंफॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट रेफर टू अनअवेलेबल और अनरिलायबल। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो उसको मिल रही है अंडरस्टैंडिंग के टाइम में, स्टार्टिंग में जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग उसको मिल रही है, उसको लगता है जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हो ही नहीं सकती, मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिलायबल है ही नहीं, या जिसको इन्फॉर्मेशन वो अनअवेलेबल है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको लग रहा है कि मिल ही नहीं सकती। तो उसको लग रहा है ऐसी चीज लग रही है स्टार्टिंग में 3-4 चीजें लग रही है तो वो सब नहीं करेगा। क्लियर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आप 2-3 बार सुनो बड़े प्यार से समझ आ जाएगी, कोई भी इशू नहीं। हम आगे चल रहे हैं, बात है प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। ये सेम चीज हमारी कौन सी है जो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, प्री कंडीशन ऑडिट इंटर में एंड फाइनल में भी हमने पढ़ी प्री कंडीशन नॉर्मल एप्लीकेबल अफर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनलिस्टेड सारा एक्सेस मिल जाए, एडिशनल एक्सेस मिल जाए, अनलिस्टेड एक्सेस मिल जाए जिसपे वो बंदा ट्रस्ट करता है। सिंपली प्री कंडीशन हमारी सेम है। इसके बाद हमारे पास दो ही चीजें, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें होंगी और रिव्यू में हम क्या क्या चीज देखेंगे, फिर कंक्लूजन उसकी रिपोर्ट के हिसाब से होगा, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज आएगी, दैन दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। ओके। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं हमारी रिव्यू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से पहले मेटेरियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, मेटेरियल मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, इसकी डिटेल और है ICAI की मॉड्यूल में जिसमें थोड़े थोड़े पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। अगर हम समरी की बात करें तो इसमें और क्या क्या चीजें, determine materiality of financial statement as a whole, applying the designing procedure and evaluating the results and obtaining the understanding of the entity of the company। थर्ड इज डिजाइनिंग परफॉर्मिंग इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, और अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई नहीं उसको डिस्क्लोज करेगा, मैनेजमेंट से कंसल्ट करेगा।
कोई फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस है, मैनेजमेंट से इफेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट उसकी ऑडिट पे उसकी रिव्यू पे पड़ रहा है तो मैनेजमेंट से कंफर्म करेगा। कंसीडर द मैनेजमेंट एसेसिबिलिटी ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, कि मैं एंटिटी है उसको गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंटली लग रहा है, गोइंग कंसर्न में फॉलो कर रही है नहीं कर रही। ये तीन चार चीज उसमें देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रिव्यू की, नॉर्मल देखा जाएगा। मेडिलिटी देखेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगा, इंक्वायरी लगाएगा, रिकवरेशन लगाएगा। कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जो डिफाइंड नहीं है, ऐसा है कुछ मैनेजमेंट डिस्क्लोज करा हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, सिंपल सी बात है। एंड फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस है, लास्ट में देखिए गोइंग कंसर्न के हिसाब से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, सिंपल रिक्वायरमेंट है वाली। नेक्स्ट रिव्यू में क्या चीज देखूंगा, सेम चीज है, थोड़ा अलग तरीके से बताया हुआ है। जो ये रिव्यू और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये मेन कोर एरिया है जिसमें पूरा SRE 2400 के हिसाब से बताया हुआ है। तो हर एक लाइन आइटम में ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो IC मॉड्यूल में है। आई रिकमेंड यू कि एक बार उसको रेफर करो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स है, लाइक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसमें तीन चार पॉइंट बता दी क्या है कैसे है वो सब चीजें। ये तीन चार पॉइंट से आप देख सकते हो मॉड्यूल से, समरी के हिसाब से एनफ होगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर परफॉर्म कर दो, एक्सक्लूसिव दे दो, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से WR के लिए, फॉर्म प्रोसीजर परफॉर्म हो जाएगा, इफेक्ट्स होगा प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट्स का, तो वो सब चीजें। नेक्स्ट, फॉर्मिंग का कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या चीजें हैं भाई। मॉडिफाइड ओपिनियन ले सकते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन ले लेगा, नॉर्मल जो हम रिपोर्ट में नॉर्मली अपना डाल दें। एंड द लास्ट वन, अपनी रिपोर्ट में क्या क्या डालेगा, जो जो उसने करा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो अपने सब अपनी रिपोर्ट में डालेगा, कुछ भी जो पढ़ा है, क्या करता है, कैसे करता है, रिव्यू है, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्या क्या होगा, सब उसमें बस एक अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है इसमें वो। लाइकली इंडिपेंडेंस प्रैक्टिशनर है, इंट्रोडक्टिव है, लिमिटेड एश्योरेंस है, इंक्वायरी करेगा, मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, सिंपल। कंक्लूजन में डिफाइन कर देगा कि भाई ऑडिट नहीं है, रिव्यू है। और लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज बताए। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर, रिजल्ट ऑब्टेन, सिग्निफिकेंट मैटर कौन से थे उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर जो उनसे परफॉर्म करें उनके हिसाब से रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। और कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर थे उसकी जजमेंट के हिसाब से। ये तीन पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल है, डन। यहाँ तक हमारा हो गया एंड हमारा उसके बाद SRE 2410 हो रहा है। तो SRE 2400 के हिसाब से ये हमारा सफिशियंट है। दो तीन बार गो थ्रू कर लो, कुछ भी नहीं है, दोबारा पढ़ लेते, फटाफट 2 मिनट लगेंगे। लिमिटेड है, स्कोप बता दिया, ऑडिटर ऑडिटर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड एश्योरेंस है, एनालिटिकल प्रोसीजर एक बारी करेगा, रिपोर्ट बताएगा। कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिस केस में ऑडिटर सब नहीं करेगा, मतलब रिव्यू सब नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं है, अनअवेलेबल है, डाटा अवेलेबल नहीं हो रहा, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी है, उसको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक हो रहा है, इन सब केसेस में आ गया। प्री कंडीशन सेम आ गई, मेटीरियलिटी में जो अभी तक पड़ा है उसी सेम सेम चीज, बस इसमें तीन चार पॉइंट क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में पूछेगा मैनेजमेंट से, और जो भी चीज डिपेंड नहीं उससे पूछ लेगा। फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस है, गोइंग कंसर्न के सबसे चीजें परफॉर्म हो रही नहीं हो रही। रिव्यू में सेम चीज अभी तक पड़ी है, सबके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है वो आपको ऐसे में से देखने हैं। एंड हमने रिपोर्ट में देख लिया, और क्या क्या रिपोर्ट में डालेगा, सिंपल। डॉक्यूमेंटेशन में तीन पॉइंट्स आ गए, नेचर, स्ट्रेंथ, उसका रिजल्ट, उसके हिसाब से कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर हो सकते हैं, ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसको 2-3 बार सुन लो। SRE 2400 आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ SRE 2410 के साथ। इस सारांश बुकलेट में हमसे पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्रिस्प में चीजें बताई हुई है, तो अगर आपको रिमाइंड करना तो इट विल बी गुड फॉर यू। लाइक अब जो एसेज में रिवाइज करता जाऊंगा, SRE रिवाइज करते जाऊंगा, तो आई विल मेक a short summary like this. It will help for me and you also to get remind the topic, recall the topics. Thank you guys. We will meet in a new video. Thank you so much.